नोट लो वोट दो। लाहौर के हल्का एन 133 की इंतखाबी जंग सोशल मीडिया पर आ गई। ज़िम्न इंतखाब में मुबैना तौर पर वोट खरीदे जाने की वीडियोस वायरल हो गई। वोटर से कुरान पर हाथ रखवा कर 5 दिसंबर को नून लीग को वोट देने के लिए हलफ लिया जा रहा है। बदले में 2-2 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं। एक और वीडियो में पीपल्स पार्टी के झंडे नजर आ रहे हैं। तीसरी वीडियो में लोग पैसे न मिलने पर शिकवा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे पर वोट खरीदने के इल्जाम लगा दिए। इलेक्शन कमीशन ने वीडियो का नोटिस ले लिया। नादरा डिप्टी कमिश्नर लाहौर और IG पुलिस को वीडियो की हकीकत जानने, उसमें नजर आने वाले अफराद की शनाख्त करने और वोट खरीदने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। नून लीग के कारकुन मोहम्मद आरिफ का पीको रोड और मिल्लत रोड के इलाकों में PP उम्मीदवार पर फी वोटर 2000 रुपए अदायगी का इल्जाम। नून लीग के लिए मुबैना तौर पर वोट खरीदे जाने की वीडियो पर नून लीग के रहनुमा अली परवेज मलिक ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जाली वीडियो बनाकर नून लीग के खिलाफ मुहिम चलाने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी के शहजाद चीमा का कहना है कि दोनों जमातों की तरफ से वीडियोस वायरल हो रही हैं। ये हथकंडे इलेक्शन खराब करने के लिए किए जा रहे हैं। पार्टी ने ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की। NA 133 में ज़िम्नी इंतखाब 5 दिसंबर को होना है। ये नशिस्त नून लीग के परवेज मलिक के इंतकाल की वजह से खाली हुई। नून लीग की उम्मीदवार बेगम शाइस्ता परवेज मलिक हैं। उनका मुकाबला पीपल्स पार्टी के असलम गिल से है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा मुकाबले से आउट हो चुके हैं। 2000 रुपए में वोट खरीदना, वोट को इज्जत देना है। लाहौर में वोट खरीदने की मुबैना वीडियो पर फवाद चौधरी का सवाल। कारकुनों से खिताब में कहा, नून लीग लोगों को लालच देकर इलेक्शन लड़ती है। वोट मशीन लाने की बात पर सबसे ज्यादा घबराहट नून लीग और पीपल्स पार्टी को होती है। नून लीग को सियासत छोड़कर फिल्में बनाने का मशवरा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुक्मरान कोरोना रिलीफ फंड के 40 अरब रुपए खा गए, 400 अरब की चीनी खा गए। इनसे सवाल पूछो तो जवाब देते हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब ने कहा, फवाद चौधरी के ख्वाब में हमेशा छिचड़े आते हैं। सिलेक्टेड हुकूमत कब तक अपनी नाअहली का कीचड़ दूसरों पर डालती रहेगी। महंगाई के खिलाफ इस्लामाबाद में जमात इस्लामी की यूथ मार्च के शुरका ने डी चौक पर लगी रुकावटें और खारदार तारें हटा दी। पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश, पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। मुजाहिरीन की नारेबाजी, पुलिस की खड़ी करदा रुकावटें हटाने की कोशिश। सिराजुल हक ने शुरका से खिताब करते हुए कहा, इमरान खान ने 22 करोड़ लोगों को धोखा दिया। इमरान खान एक दफ्तर नहीं चला सके, मुल्क क्या चलाएंगे। चीनी माफिया, गंदम माफिया और पेट्रोल माफिया ने अरबों रुपए आवाम से बटोरे। हुकूमत को यहाँ पर वार्निंग देने आए हैं कि पाकिस्तान चलाना आपके बस की बात नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के डी चौक में यूथ मार्च खत्म करने के ऐलान के बाद शुरका मुंतशिर हो गए। PDM पार्लियामेंट से इस्तीफे देगी ना पीपल्स पार्टी। इन हाउस तब्दीली का इम्कान है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की पेशिन गोई। GNS के प्रोग्राम जरगा में सलीम साफी से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग का वजारत उज़्मा पर कोई झगड़ा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी नून लीग को और नून लीग पीपल्स पार्टी को वजारत उज़्मा लेने का कहेगी। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने दुनिया में पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। डेल्टा वेरिएंट से दुगनी रफ्तार से फैलने वाले वायरस ने कई ममालिक को खौफजदा कर दिया। जनूबी अफ्रीका से सर उठाने वाला वायरस बरतानिया, जर्मनी, बेल्जियम, इटली और चेक रिपब्लिक के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका से सिडनी आने वाले 2 मुसाफिरों में वायरस की तस्दीक हुई। नीदरलैंड्स पहुंचने वाले 61 मुसाफिरों में से 13 ओमिक्रॉन के मरीज निकले। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अवामी मकामात और सफ़र के दौरान मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। सऊदी अरब ने मज़ीद 7 अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ लगा दी। मराकश ने 2 हफ्तों के लिए बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन बंद कर दिया। इसराइल ने गैर मुल्कियों की आमद रोक दी। जनूबी अफ्रीका के हुकाम ने कहा कि वायरस ने गैर वैक्सीन शुदा अफराद को निशाना बनाया। वायरस की वाहिद अलामत 1-2 दिन तक पट्ठों में दर्द और थकावट का एहसास है। मरीज अस्पताल में दाखिल हुए बगैर सेहतियाब हो रहे हैं।
कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के पेश नज़र सिंध में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को लाजमी करने का उसूली फैसला। वैक्सीनेशन की दोनों खुराक लगवाने वालों को फाइजर वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर लगाई जाएगी। पाकिस्तान ने भी हांगकांग और 6 अफ्रीकी मुल्कों पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। पाकिस्तान का सफर करने वाले पाकिस्तानी शहरियों को पहले इजाजत हासिल करना होगी। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 5 अफराद का इंतकाल, मुस्बत केसेस की शरह 1% से कम रही। चिटागोंग टेस्ट के तीसरे दिन पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग 9 रेत की दीवार साबित हुई। बांग्लादेश के 330 रन के जवाब में पाकिस्तान की टीम 286 रन बनाकर आउट। आबिद और अब्दुल्ला की 146 रन की पार्टनरशिप के बाद पूरी टीम स्कोर में 141 रन का इजाफा कर सकी। बांग्लादेशी स्पिनर तेजुल इस्लाम की घूमती गेंदों के सामने पाकिस्तानी बैट्समैन बेबस, स्पिनर के साथ शिकार। बांग्लादेश की दूसरे इनिंग्स में पाकिस्तानी बॉलर्स ने 25 रन पर 4 विकेट्स गिरा दी। खेल के इख्तिताम पर बांग्लादेश को 83 रन की बढ़तरी। कोयटा हो या पेशावर, कराची हो या कश्मीर, मुल्क भर में गैस की किल्लत शदीद तर हो गई। घरों में 3 वक्त का खाना पकना मुश्किल हो गया। शहरी होटलों से खाना खाने पर मजबूर। पहले छुट्टी के रोज चौकिया बाजार का नाश्ता करने वाले मजबूरन होटल का नाश्ता लेने पहुंच गए। होटल मालिकान ने गैस प्रेशर में कमी के बायस LPG सिलेंडर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। खाना महंगा हो गया, लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। कराची के कई इलाकों में 8-8 घंटे गैस बंदिश की शिकायत। कोयटा में सर्दी की शिद्दत के साथ ही गैस गायब। मुल्तान में सुई गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन ने टैंक चौक के करीब एहतजाजी मुजाहिरा किया। सक्खर में भी शहरियों ने चूल्हे और गैस पाइप उठाकर एहतजाज किया। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और बहावलपुर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार। फसलों की बाकियात जलाने, ईंटों के भट्टों और सनतों की चिमनियों से फैलने वाला धुआं ना रोका जा सका। स्मॉग की सूरत हाल जूं की तूं। लाहौर अब से कुछ देर पहले तक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। पुलिस को स्मॉग पर काबू पाने के लिए ज़िले इंतजामिया और इदारों के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ करने का हुक्म। पंजाब में आलूदगी फैलाने पर रवा हफ्ते 135 मुकदमा दर्ज हुए, 116 अफराद गिरफ्तार किए गए। मुल्क में आलूदा तरीन शहरों में फैसलाबाद सर फहरिस्त, बहावलपुर का दूसरा और मुल्तान का चौथा नंबर रहा। स्मॉग में ट्रांसपोर्ट के किरदार को उजागर करने के लिए लाहौर में साइकिल रैली, कमिश्नर लाहौर की भी शिरकत। कराची में सर्विस रोड पर कब्जा करके बनाए गए नस्ला टावर को गिराने का काम जारी। इमारत के अतराफ 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई। नस्ला टावर के काम में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर के अतराफ दफ़ा 144 के निफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ की एहतसाब और डिसिप्लिनरी कमेटी ने मलिक अमीन असलम की दरख्वास्त पर रियाज फतियाना को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। कमेटी ने रियाज फतियाना से जवाबात तलब कर लिए। कहा, आप नवंबर में किसी NGO की तरफ से ग्लासगो COP26 में गए। आप ग्लासगो में वफ़द से अपने इस्तेमाल के लिए गाड़ियां मांगते रहे। आपने वफ़द से कॉन्फ्रेंस कार्ड और फ़ोन सिम की भी फरमाइश की। मुतालबात पूरे न होने पर आपने हुकूमती वफ़द पर इल्ज़ामात लगा दिए। इन इल्ज़ामात के सबूत दें। PTI के एहतसाब और डिसिप्लिनरी कमेटी ने रियाज फतियाना से 4 दिसंबर तक वजाहत तलब कर ली। MQM का सिंध हुकूमत के लाए गए बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। एहतजाज का भी फैसला। पार्टी के डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर कहते हैं कि वाटर बोर्ड के DA बल्दिया के पास होना चाहिए। बल्दियाती बिल में तरमीम से आइन की धज्जियां उड़ाई गईं। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि PTI हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया। माजी की किसी हुकूमत ने उन्हें यह हक देने का नहीं सोचा। साबिक हुकूमतें ओवरसीज पाकिस्तानियों को खोखले नारों से बहलाती रहीं। शादी से इनकार पर 24 साल लड़की को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में पेश आए वाक़े में पुलिस ने मुल्ज़िम सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला नेहा और मुल्ज़िम आरिफ महल्लेदार थे। आरिफ ने शादी के लिए इसरार किया। दोनों में तल्ख कलामी हुई तो आरिफ ने फायरिंग करके लड़की को कत्ल कर दिया। पंजाब में डेंगू बुखार से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। 3 जाम बहक अफराद का ताल्लुक लाहौर और 1 का शेखुपुरा से है। ठंड बढ़ने के साथ डेंगू केसेस में कमी। 24 घंटों के दौरान सूबे में डेंगू के 113 नए मरीज सामने आए। इस्लामाबाद से सिर्फ 1 केस रिपोर्ट हुआ।
बेनज़ीर भुट्टो की साहिबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी ने इंस्टाग्राम पर अपने बेटे मीर हाकिम महमूद चौधरी के हमराह तस्वीर पोस्ट कर दी। बख्तावर ने तस्वीर अपनी बेटी की इंस्टा प्रोफाइल पर अपलोड की। कैप्शन में मां से मोहब्बत का इजहार किया गया और फोटो क्रेडिट वालिद महमूद चौधरी को दिया गया। भारतीय इंतहा पसंदों ने मारूफ कमेडियन मुनव्वर फारूकी पर रोजगार के दरवाजे बंद कर दिए। 2 माह के दौरान धमकियां देकर मुनव्वर फारूकी के 12 शोज मंसूख कराए। बेंगलुरु में उनके शो से पहले भारतीय पुलिस ने भी हाथ जोड़ लिया और मुंतजमीन से कहा कि शो ना करें। टूटे हुए दिल के साथ मुनव्वर फारूकी ने सोशल मीडिया पर लिखा, नफरत जीत गई, आर्टिस्ट हार गया। आओ खत लिखें। खत लिखने की रिवायत दोबारा जिंदा करने के लिए तहरीक लाहौर से चल पड़ी। कनेड कॉलेज में डाक खाना लगा, तालिबात ने बढ़ चढ़कर खतूत लिखे, तहरीक में हिस्सा डाला। पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब का तहरीक को मुल्क के कोने कोने में पहुंचाने का आज़्म, मुख्तलिफ शहरों में फ्लोट्स भी भेजे जाएंगे। छठी थल जीप रैली का रंगारंग मेला इख्तिताम पजीर हो गया। जैन महमूद फातेह बन गए, साहिबजादा सुल्तान दूसरे नंबर पर रहे। खवातीन की प्रिपेयर्ड कैटेगरी में तुष्टा पटेल ने जीत अपने नाम की। और पाकिस्तान और भारत का टेनिस मैच हो रहा हो, भारत की नुमाइंदगी सानिया मिर्जा कर रही हो तो शोएब मलिक इसे सपोर्ट करेंगे। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की अपने शोहर से दिलचस्प गुफ्तगू सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शोएब मलिक ने कहा, जाहिर है वो अपनी बीवी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो अपने मुल्क से भी मोहब्बत करते हैं।